स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। आज है 1 अक्टूबर और सुबह सुबह अटलांटिक एक्सचेंज का एक नया अपडेट आ गया है। अपडेट को देखने, पढ़ने और समझने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस महीने यानी कि अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है अटलांटिक एक्सचेंज की तरफ से। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते। अटलांटिक एक्सचेंज से पैसा चाहिए ना आप लोगों को, इसके लिए तो अपडेट रहना होगा। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ऐसा ना हो कि विड्रॉ स्टार्ट हो जाए और आपको पता भी ना हो। मौके पर चौका लगाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपडेट में क्या क्या लिखा है और उसका क्या मतलब हुआ। अपडेट में देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ट्रेडिंग पेयर्स टेक इफेक्टिव ऑन अटलांटिस ग्लोबल टुडे, यानी कि आज के डेट से न्यू ट्रेडिंग पेयर्स जो हैं वो इफेक्टिव हो गए हैं अटलांटिक्स ग्लोबल में। आप चाहे तो इसको खुद देख सकते हैं। आप अपने अटलांटिक्स एक्सचेंज के आईडी में लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद ट्रेड में जाइए। ट्रेड में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एसी कॉइन के साथ पहले बहुत सारी ट्रेडिंग पेयर्स दी गई थी, लेकिन अब कुछ गिने चुने ट्रेडिंग पेयर्स ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप अपने अटलांटिक्स एक्सचेंज के डैशबोर्ड को भी चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट दिखाता था वो अमाउंट भी आप देख सकते हो चेंज हो गया होगा, कुछ कम हो गया होगा, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गया होगा, क्योंकि ए कॉइन का जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से नीचे आया है। एक ए कॉइन का प्राइस 150 डॉलर के आसपास चल रहा है अभी। कहाँ $1000 पर हुआ करता था, अभी सिर्फ $150 पर आ गया है। हो सकता है इसका एक रीज़न ये भी हो कि अटलांटिक एक्सचेंज डॉट यूएस जो है यूएस में ओपन कर दिया गया है, वहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया है। इसके बाद जो अपडेट में वो बताते हैं वो ये है कि उन्होंने 146 यानी कि 146 मार्केट कवर कर लिया है। इसके बाद वे बताते हैं कि लिस्टेड कॉइन और फिएट करेंसीज जो हैं वो 68 हो चुके हैं। लिस्टेड कॉइन का मतलब तो आप समझ गए कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज कॉइन होती हैं, वो 68 कॉइन लिस्ट हो चुके हैं। लेकिन फिएट क्या होता है? फिएट करेंसी को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे इंडियन रुपीज़ है, आईएनआर हो गया, डॉलर हो गया, दिनार हो गया, यूरो हो गया, या फिर बांग्लादेश का डाका हो गया। तो इस तरह की जो करेंसीज होती हैं उसको आप फिएट करेंसीज बोल सकते हो। तो 68 करेंसीज को लिस्ट कर दिया गया है इसमें। इसके बाद तीसरा उन्होंने बताया हुआ है कि 5 ब्लॉकचेन कवर्ड कर दिए गए हैं। आप जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड होता है, तो 5 ब्लॉकचेन यहाँ पर कवर्ड कर दिए गए हैं। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन हो गया, बीएनबी ब्लॉकचेन हो गया, इस तरह 5 ब्लॉकचेन कवर्ड किए गए हैं। इसके बाद चौथा जो उन्होंने बताया हुआ कि पेमेंट करेंसी कौन कौन सी होगी, चाहे आप डिपॉजिट करें या फिर विड्रॉ करें, तो आपका जो पेमेंट का जो मेन प्रोसेस रहेगा, पेमेंट आप किन कॉइन्स के जरिए कर सकते हो, उनमें 4 कॉइन्स का नाम दिया गया है। VUSD, USDC, USD एंड AC कॉइन को भी उन्होंने रखा हुआ है इस लिस्ट में। यानी कि इन 4 कॉइन्स में पेमेंट होंगी अटलांटिक्स एक्सचेंज में, चाहे लेना हो चाहे देना हो। इसके बाद उन्होंने नीचे नोट्स करके 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिनमें पहला पॉइंट्स है द अपग्रेडेड ऑफ अटलांटिक्स एक्सचेंज ग्लोबल विल बी कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग अ कपल ऑफ डेज, फुल ऑपरेशंस विल स्टार्ट इन अक्टूबर। ये बात उन्होंने 2-3 बार बता दिया है अपने पिछले अपडेट में। इसका मतलब साफ है कि अक्टूबर मंथ में अटलांटिक्स एक्सचेंज पूरी तरीके से लॉन्च हो सकती है, विड्रॉ स्टार्ट हो सकता है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, डिपॉजिट स्टार्ट हो सकता है। नोट्स वाले सेक्शन में इन्होंने दूसरा पॉइंट जो बताया हुआ है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी, क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने इसमें क्लियर नहीं बताया है। जहां पर वो लिखते हैं कि टू ट्रेड यू मस्ट फर्स्ट डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसीज और फंड मनी टू योर अकाउंट। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अटलांटिक्स एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए पहले आपको डिपॉजिट करना होगा। क्या डिपॉजिट करना होगा? चाहे तो आप क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट कर सकते हो या फिर आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट में। अभी यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि कितना डिपॉजिट करना होगा। इसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में फिर से कोई अपडेट आएंगे, डिटेल अपडेट आएंगे। अभी तो इन्होंने सिंपल से एक लाइन में बताया है कि हाँ, ट्रेड करने के लिए आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर इस चैनल पर वीडियो के द्वारा कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। और नोट्स के सेक्शन में उन्होंने तीसरा जो अपडेट दिया है उससे ये बात साफ हो जाती है कि विड्रॉ बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि विड्रॉ के रिगार्डिंग उन्होंने अपडेट दिया हुआ है यहाँ पर और लिखते हैं टू विड्रॉ योर अकाउंट मस्ट हैव द मेन नेट कॉइन्स ऑफ BNB, इथेरियम और TRX टू कवर योर गैस फीस। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में मेन नेट कॉइन्स में से BNB, इथेरियम या फिर TRX, इन तीनों में से कोई भी एक कॉइन होना चाहिए। कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में ये कॉइन्स होने चाहिए
क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र करोगे, आप ट्रांजैक्शन करोगे, तो आपको कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस तो देना होगा। तो फ़ीस कटेगा कहाँ से? आपके पास कुछ तो कॉइन्स होने चाहिए, तभी तो वहाँ से ट्रांजैक्शन चार्ज कटेगा। इसके लिए आपके पास एटलांटिक्स एक्सचेंज में कुछ टीआरएक्स या फिर इथेरियम या फिर बीएनबी कॉइन होना चाहिए। इसको आप खरीद के रख सकते हो, या फिर आपके पास जो एसी कॉइन, एटीसी कॉइन, एबीटीसी कॉइन एयर ड्रॉप में मिला हुआ है, उसी में से कुछ कॉइन्स को आप कन्वर्ट करके रख लीजिए, ताकि जब विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा तो विड्रॉ के समय आप जब ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांजैक्शन करोगे, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है, कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी जो है, गैस फ़ी जो है, वो वहाँ से कट जाए और आपका ट्रांजैक्शन हो जाए, आपका विड्रॉ हो जाए। तो 0.1% का जो चार्ज करता है ट्रांजैक्शन फ़ी, वो कटने के लिए आपके पास कम से कम कुछ टीआरएक्स, कुछ बीएनबी या फिर कुछ इथेरियम, इन तीनों में से कोई भी एक कॉइन होना चाहिए थोड़ा बहुत अमाउंट में। क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि विड्रॉ होने वाला है। विड्रॉ से पहले एटलांटिक्स एक्सचेंज अपने यूज़र्स को ये सारी चीज़ें पहले से बता दे रही हैं, ताकि बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सुनकर अच्छा लगा कि विड्रॉ होने वाला है, और विड्रॉ होने के समय पेमेंट के रूप में कौन कौन से करेंसीज़ हैं वो भी उन्होंने बता दिया है। और साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया है कि विड्रॉ के समय ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो कहाँ से कटेंगे, कौन कौन सा कॉइन्स रखना होगा, कहाँ से कटेंगे, वो भी उन्होंने बता दिया है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी खटक रही है मन में कि ट्रेडिंग के लिए हमें डिपॉजिट करना होगा, इन्होंने कहा है। अब कितना डिपॉजिट करना होगा, कैसे डिपॉजिट करना होगा, इस पर आने वाले दिनों में अपडेट आने वाला है, और ज़रूर से आएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक लाइन में उन्होंने बता दिया है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ से। तो ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी अपडेट आएंगे यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। वीडियो काम की लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिनके जिनके पास भी एटलांटिक्स एक्सचेंज का अकाउंट है, जो आपका डाउनलाइन है, जिनको आपने रेफ़र किया है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी रहे मन में। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।